हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे। ये जो आज जो है रिलेशन फंक्शन का सेकंड क्लास है। हम सेकंड क्लास रिलेशन में आज बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में जो हमने आपको इसका थ्योरी बताया था, आज भी थोड़ा रिवाइज करके उससे आगे प्रॉब्लम बताते हैं। तो देखिए, रिलेशन फंक्शन में हमको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, उसके बाद फंक्शन पढ़ना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब वह रिलेशन जो किसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव उन तीनों रिलेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर कौन कौन सा रिलेशन आएगा बच्चे? एक नंबर, चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, सबके साथ रिलेशन लगा हुआ है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए रिलेशन लिख ही देते हैं। मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को क्या करे? सेटिस्फाई करे। देन दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हमने क्या था? बैक बाउंस होता है। मतलब जो लेटर है वही डोमेन में भी होगा और रेंज में भी होगा। सिमेट्रिक मिरर इमेज होगा। ट्रांजिटिव हमने आपको बताया था, फिर एक बार बता देते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव लेकर के आते हैं। मान लीजिए एक एक्स सबसेट है, 1,1 है, 1,2 है। अब देखिए 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। ये क्लियर है? अब आइए सिमेट्रिक में बताते हैं। मान लीजिए बी कोई रिलेशन है, 1 2 है। सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज। तो देखिए, तो 1,2 को जब आईने के सामने हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,1। दाहिना बायां और बायां दायां दिखता है, तो इसका मतलब 2,1 भी होना चाहिए। ये तो हो गया। अब ट्रांजिटिव में आइए। मान लीजिए सी कोई रिलेशन है, 1 2 है, 2,3 है। तो देखिए, तो 2 और 2 इसका लास्ट, इसका फर्स्ट कॉमन है। तो देखिए, तो इसका जो है, इसका मतलब है दोनों मिलल है, तो 1 और 3 इसको मिलाइए। तो अब इसमें क्या होना चाहिए? 1,3, तब ट्रांजिटिव होगा। मतलब तीनों आप समझ लिए। चलिए, तो अब क्या करते हैं? इस पे आगे हम क्वेश्चन बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। सिमेट्रिक मिरर इमेज, जैसे आईना रख देंगे तो दाहिना वाला बायां और बायां वाला दायां दिखना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। और ट्रांजिटिव तो यहाँ आपको हम बताए ही, कॉमन है तो इसका डोमेन, इसका रेंज दोनों मिला के एक आप सेट लिखिए। तो देखिए, तो दोनों मिलाकर के अगला डोमेन रेंज 1,3 हो गया है। तो चलिए अब आगे एक एक करके इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहले एनसीईआरटी आपको बताते हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बच्चे एसएससी में हैं उनके लिए भी, उनके बुक का भी क्वेश्चन इसमें आएगा। चलिए, रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन का आपको क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। जो भी बच्चे चैनल को देखते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये है, इसमें ये L1 है, लाइन 1 है परपेंडिकुलर लाइन 2 और लाइन 2 परपेंडिकुलर लाइन 3 है। कह रहा है शो दैट R इज सिमेट्रिक
बट नॉट रिफ्लेक्सिव नाइदर ट्रांजिटिव, मतलब रिलेशन जो है क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं। चलिए एक L1 ले लेते हैं, लाइन 1, इसका परपेंडिकुलर लाइन 2, मतलब इसे परपेंडिकुलर डाल दिए। अब इसके परपेंडिकुलर L3, ये क्या है बच्चा, L2 है। देखिए अब कह रहा है रिफ्लेक्सिव, तो चलिए अब इसको पहले इसको थोड़ा जरा देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव कहता है L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो L1 के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। L1 परपेंडिकुलर टू, लिखिए परपेंडिकुलर ऐसे लिख देते हैं, L1, क्या कोई लाइन जो है अपने आप का परपेंडिकुलर हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल। चलिए आप चलिए देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या है बच्चा, L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर टू L2, मतलब L1 L2 हम सीधा ले लेते हैं, L1 L2 सेट में बना दीजिए, और L2 L3, चलिए अब देखिए L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसका मिरर इमेज पहले निकाल कर देख लीजिए। मिरर इमेज निकालिए तो बच्चा, L2 L1 हो गया, तो ये पॉसिबल है, मतलब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, तो ये पॉसिबल है। L1 ये है, तो ये तो सही हो गया, पॉसिबल, मतलब सिमेट्रिक ये है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। L1 L2 है, L2 L3 है। देखिए तो इसमें ये L2 L2 कॉमन आएगा, इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर टू क्या होना चाहिए, L3, L1 परपेंडिकुलर टू L3 है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, तो L1 और L3 क्या है, इसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये तो पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L3 है, इसका मतलब क्या है, L1 L3 के परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं सकता है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चे, देखिए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, L1 L2 के तो परपेंडिकुलर है, अब L1 L2 आया तो रिफ्लेक्सिव कहता है बैक बाउंस होना चाहिए, मतलब L1 L1 का परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये लाइन देखिए इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन इसको हम कहीं खुद का परपेंडिकुलर हो तो कभी संभव है नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक को जरा समझिएगा। देखिए L1 जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ऐसे भी कर दीजिएगा, तो ललका अगर करका का परपेंडिकुलर है तो काला वाला लाल वाला का भी परपेंडिकुलर है, इसे नापिए, इधर से नापिए या नीचे से नापिए, दोनों परपेंडिकुलर होगा। चलिए अब ट्रांजिटिव देखिए, कह रहा है L1 L2 के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है, L2 L3 के है, अब दोनों में L2 हटा दीजिए तो कह रहा है L1 और L3 दोनों परपेंडिकुलर हो, कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक तो है। क्वेश्चन कह रहा है सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है,
अगर सिर्फ सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल को देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, IIT जेईई 1978 में पूछा गया। उस टाइम पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे, 4 ऑप्शन वाले नहीं हुआ करते थे। ये क्वेश्चन भी 4 ऑप्शन में पूछा जा सकता है। बोलेगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नन ऑफ देम है। तो हम क्या किसमें टिक लगाएंगे? सिमेट्रिक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक रिलेशन है जो a, b है, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब a b जो है उसका मॉडुलस लेते हैं तो क्या होता है? 4 का मल्टीपल होता है, मतलब 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो a b अगर ये मॉडुलस है, देख रहे हैं मॉडुलस है, तो अगर b a भी करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो पहले इसको देखते हैं, एक इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए a b क्या है? 4 का मल्टीपल है। तो अगर 4 का मल्टीपल है तो ये 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, बैक बाउंस मारेगा। आप 4 से डिवाइड करेंगे कुछ आंसर आएगा। a माइनस बी पल ऑफ 4, ठीक है। तो अब a भी रखेंगे या b भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। अब आ जाइए आप आगे सिमेट्रिक पे। a माइनस बी कीजिए, मॉडुलस लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिरर इमेज इसका ले लीजिए, b माइनस a के इक्वल हो जाएगा। तो बोथ आर क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4। पल ऑफ 4। तो चलिए देखिए a माइनस बी और b माइनस a जब मॉडुलस के अंदर से नंबर निकलता है तो पॉजिटिव होता है। अगर ये निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब दोनों 4 से 4 का मल्टीपल हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 खुद 4 का मल्टीपल है, बैक बाउंस मार रहा है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या बचा है? कुछ होने बचा है। जब दूसरे को नंबर है तो कोनो ले लीजिए, उल्टा के इधर से इधर कीजिए, इधर के इधर कीजिए। a माइनस बी, तो इसमें तो ट्रांजिटिव के लिए कुछ निकालना ही नहीं है। पल ऑफ, अब आपको एक चीज और बता देता है, बोलिएगा इसमें ये तो ट्रांजिटिव के लिए एम्प्टी है, तो एम्प्टी रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। दैट मींस एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करेगा, मल्टीपल ऑफ 4। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो एक्चुअली इसमें चेक एक को करना था, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। 4 पे तो ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है, उसमें दिक्कत ही नहीं था। और ट्रांजिटिव में के जब कुछ चेक करने के लिए दिया हुई नहीं है तो ट्रांजिटिव क्या है? एम्प्टी है। और एम्प्टी रिलेशन जो है तीनों को फॉलो करता है और दैट मींस इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? R जो है इक्वल टू a, b मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज
मल्टीपल ऑफ 4, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए आज हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों क्वेश्चन आपको बताया। अगले क्लास में इससे आगे बताएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है और ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी जो है 3 या 4 क्लास और आपको हम देंगे, तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जेई का भी क्वेश्चन आएगा, बोर्ड लेवल भी आएगा, ठीक है। आपको कुछ भी इसमें सोचने की नीड नहीं है। आज जो क्वेश्चन ये बताएं ये बोर्ड में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। कहता है ये बताएं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इस पे तीनों के लेके कर देना है और लिख देना है इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आपको अगला क्लास में इससे आगे हम पढ़ाएंगे। और आप लोगों से जाते जाते एक बार और रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला क्लास में रिलेशन कंटिन्यू रहेगा।